भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम अयोध्यानाथ कौशल्यानंद वर्धन प्रभु श्री राम की मंगलमयी कथा का हम सभी लोग यथामति यथागति श्रवण लाभ प्राप्त करें। उसके पूर्व भगवान के मंगलमय नाम का श्रद्धा भाव से संकीर्तन कर लें। भगवान के भजन के बिना जीव का कल्याण नहीं हो सकता और भगवान का नाम जीव का सर्वविध कल्याण करने वाला है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनः तम नमामि हरिम परम। तो भगवान के मंगलमय नाम का श्रद्धा भाव से हम सभी लोग संकीर्तन कर लें। पश्चात भगवान की पावन चर्चा श्रवण करेंगे। हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं। हरि भजन के बिना सुख शांति नहीं मिलेगी। और जो लोग कीर्तन नहीं कर रहे हैं इसका मतलब उनको सुख शांति नहीं चाहिए, उनको ज्यादा हो गया लगता है। ताली बजा करके सब लोग कीर्तन करें। हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, प्रभु भजन बिना भव पार 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 नहीं, गुरु कृपा बिना भव पार नहीं, गुरु कृपा बिना भव पार नहीं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण केशव नारायण नारायण नारायण, केशव नारायण नारायण नारायण, केशव नारायण नारायण नारायण, माधव नारायण नारायण नारायण, माधव नारायण नारायण नारायण, माधव नारायण नारायण नारायण, माधव नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण
भजन बिना भव पार नहीं, गुरु कृपा बिना भव पार नहीं, गुरु कृपा बिना भव पार नहीं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, मुक्ति नारायण नारायण नारायण, मुक्ति नारायण नारायण नारायण, मुक्ति नारायण नारायण नारायण, मुक्ति नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, रंग नारायण नारायण नारायण, रंग नारायण नारायण नारायण, पुष्कर नारायण नारायण नारायण, पुष्कर नारायण नारायण नारायण, नैमिष नारायण नारायण नारायण, नैमिष नारायण नारायण नारायण, वेंकट नारायण नारायण नारायण, वेंकट नारायण नारायण नारायण, वेद नारायण नारायण नारायण, वेद नारायण नारायण नारायण, ईश्वर नारायण नारायण नारायण, ईश्वर नारायण नारायण नारायण, मुनिवर नारायण नारायण नारायण, मुनिवर नारायण नारायण नारायण, यतिवर नारायण नारायण नारायण, यतिवर नारायण नारायण नारायण, गुरुवर नारायण नारायण नारायण, गुरुवर नारायण नारायण नारायण, गुरुवर नारायण नारायण नारायण, गुरुवर नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, जय जय सीताराम। अनंत करुणा परिमालय सौशील्य वात्सल्य आदि अनंत गुण गंभीर कौशल्यानंद वर्धन भगवान श्री रघुनंदन की मंगलमयी कृपा के फलस्वरूप जीव को सत्संग का सौभाग्य प्राप्त होता है। भगवान की मंगलमयी करुणा से कृपा से आप्यायित होकर हम सभी लोग भगवान के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में सम्मिलित होकर श्री राम कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। भगवान की कथा के सुरसिक श्रोता आंजनेय श्री हनुमंत लाल जी महाराज, जिनकी भावमयी उपस्थिति भगवान की कथा में सर्वदा सर्वत्र विद्यमान रहती है। मंच पर विराजमान परम श्रद्धेय अनंत श्री विभूषित रसिक पीठाधीश्वर आचार्य श्री जन्मेजय शरण जी महाराज, जिनके पावन
अध्यक्षता में यह संपूर्ण कार्यक्रम बड़े ही सुंदर ढंग से, सुव्यवस्थित ढंग से संपादित हो रहा है। मंच पर विराजमान श्री श्याम शरण कोठारी जी, जो यहाँ रहकर स्थान की संपूर्ण व्यवस्था का देखरेख बड़े ही सावधानी और श्रद्धापूर्वक करते रहते हैं। इस मंच का संचालन कर रहे श्री मानस केसरी जी, जिनका उद्बोधन प्रारंभ में और अंत में आप श्रवण करते हैं। आदिरंतेन सहेता, आदिरंतेन सहेता अंतेनेता सहित आदिर्मध्यगानाम स्वस्य च संज्ञा स्यात्, जो व्याकरण का नियम है, उस नियम के तहत आदि अंत में वो प्रत्याहार बना देते हैं। तो ऐसे श्री मानस केसरी जी महाराज, मंच पर विराजमान परम पूज्य संत श्री सनातन जी महाराज, जो कि राजस्थान से पधारे हैं, जिनका ओजमय, जोशमय, प्रखर उद्बोधन गौ माता के संदर्भ में आप सभी लोगों ने श्रवण किया। वस्तुतः संतों के हृदय की ये बहुत बड़ी वेदना। मंच पर विराजमान हमारे श्री गणेश दास जी महाराज लाल बाबा, अन्यान्य समस्त आचार्य भक्तजन नर्मदा के पावन तट पर भजन परायण एवं संतों की सेवा करते हुए सुंदर कुटी का निर्माण करके विराजमान श्री नेपाली बाबा जी, जिनकी कुटिया का दर्शन हम सभी लोगों ने 2 दिन पूर्व जाकर के किया, बड़ा ही आनंद आया। ऐसी सुंदर फुलवारी सजाई है। संतों का यही कार्य है। संत तो जंगल में भी मंगल कर देते हैं, यही तो संत की विशेषता। सभी आचार्य, संतजन, भक्तजन, भगवत कथा रस रसिक, भगवत प्रेम पथ पथिक, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, भगवान श्री रघुनाथ जी के मंगलमय श्री विग्रह की प्रतिष्ठा के पावन अवसर पर हम सभी लोग रामायण जी की मंगलमयी कथा श्रवण कर रहे हैं। महर्षि वाल्मीकि राम कथा के महान उद्गाता हैं, जिनको कोकिल की संज्ञा दी गई। वंदे वाल्मीकि कोकिलम। और कृष्ण कथा के महान उद्गाता श्री सुखदेव जी महाराज, जिनको शुक की उपाधि, तोते की उपाधि। राम कथा के वक्ता कोयल पक्षी हैं और कृष्ण कथा के वक्ता सुक पक्षी हैं, दोनों पक्षी हैं। इन दोनों महापुरुषों को पक्षी के रूप में हमारे यहां क्यों अनुभव किया गया? तो संतों ने कहा, देखो, पक्षी जो होता है वो द्विज होता है। पक्षी को भी द्विज कहा जाता है। द्विज माने ब्राह्मण भी होता है, द्विज माने दांत भी होता, दांत को भी द्विज कहते हैं। जिसका 2 बार जन्म हो उसको द्विज कहा जाता है। शब्द का अर्थ यही है। द्विज माने जिसका 2 बार जन्म हो। तो दांत का भी 2 बार जन्म होता है, एक बार निकलता है, फिर टूटता है और फिर जन्म लेता है। तो 2 बार जन्म होने के कारण दांत भी द्विज है। और ब्राह्मण को भी द्विज कहा जाता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को। क्यों? बोले इनका भी 2 बार जन्म होता है। पहला जन्म माता पिता से होता है और दूसरा जन्म बोले गायत्री माता और गुरु पिता, इसके द्वारा उपनयन संस्कार होने पर दूसरा जन्म हो जाता है। मंत्रो माता पिता गुरु। दूसरे जन्म में मंत्र ही माता बन जाती है और गुरु ही पिता होते हैं। और फिर उपनयन संस्कार होने पर, यज्ञोपवीत संस्कार होने पर वो 2 बार जन्म लेने के भी द्विज कहते हैं।
तो कोकिल और शुक ये दोनों पक्षी हैं, द्विज। क्या संकेत है? बोले संकेत यही है कि भगवान की इन कथाओं को सुनाने वाले दोनों पक्षी हैं। पक्षी का मतलब जिसके पंख हो, जिसे पंख हो उसी को पक्षी कहा जाता है। और पंख कितने होते हैं? बोले 2 होते हैं। एक भी पंख कट जाए तो वो पक्षी उड़ नहीं सकता। तो जिस महापुरुष के 2 पंख हों, एक ज्ञान और दूसरा वैराग्य, ज्ञान वैराग्य रूपी पंख से ही ये पक्षी उड़ते। कहां उड़ते हैं? बोले अनंत परमात्मा रूपी सत्ता के आकाश में इनका विहंगम विचरण जो होता है वो ज्ञान वैराग्य रूपी पंख के द्वारा होता है। उभाभ्यामेव पक्षाभ्याम यथा खे पक्षिणो गति। शास्त्र कहता है जैसे 2 पंखों से पक्षी उड़ता है, 2 में से एक पंख भी बिगड़ जाए तो वो उड़ नहीं सकता, उसी प्रकार ये महापुरुष ज्ञान वैराग्य रूपी पंख के द्वारा परमात्मा रूपी महाकाश में विचरण करते हैं और अपने ज्ञान के द्वारा जीवों का परम कल्याण करते हैं। जैसे पक्षी क्या करता है? बोले पक्षी कहीं का बीज उठा करके कहीं छोड़ देता है और वहां पर वो बीज जम जाता है। उसी प्रकार ये ज्ञान के बीज को उठाकर कहीं भी डाल दें अपने उपदेश के द्वारा तो नीरस से नीरस हृदय में भी भक्ति का बीज अंकुरित हो जाता है। ऐसे महापुरुष श्री सुखदेव जी महाराज जो कृष्ण कथा के वक्ता हैं और वाल्मीकि महर्षि राम कथा के वक्ता। वंदे वाल्मीकि कोकिलम। और महर्षि वाल्मीकि कविता की शाखा पर बैठकर मधुरम मधुराक्षरम आरुह्य कविता शाखाम वंदे वाल्मीकि कोकिलम। कोयल जैसे डाल पर बैठकर कुहू कुहू करती है, उसी प्रकार महर्षि वाल्मीकि कविता के वृक्ष पर बैठकर, कविता की शाखा पर बैठकर मधुरम मधुराक्षरम, अत्यंत मधुर 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 अक्षर जो रघुनाथ जी का नाम है उसका गायन करते हैं। राम जी का नाम ही तो मधुर है। ऐसे तो राम जी का सब कुछ मधुर है। मधुराधिपते रखिलम मधुरम, अधरम मधुरम, वदनम मधुरम, हसनम मधुरम, चलनम मधुरम, मधुराधिपते रखिलम मधुरम। मधुराधिपति का सब कुछ मधुर है। इसीलिए हम लोग कीर्तन करते हैं मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। 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 पावन पवन नाम सीताराम सीताराम। पावन पावन नाम सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। संतों का दुलारा 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 नाम सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। पावन पवन नाम सीताराम सीताराम। पावन पावन नाम सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम
उनका रूप मधुर, उनकी लीला मधुर, उनका सब कुछ मधुर है। मधुराधिपते रघिलम मधुरम। ऐसे रघुनाथ जी का दिव्य पावन चरित्र कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि भगवान ने विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा की। मारीच को मानवास्त्र से मारा और मारीच 100 योजन दूर जाकर के गिरा। 7 योजन का सागर पार। सुबाहु को भगवान ने आग्नेयास्त्र से मार दिया। बाकी असुरों का लक्ष्मण जी ने संहार कर दिया और विश्वामित्र जी का यज्ञ पूर्ण हुआ। श्री विश्वामित्र जी महाराज का यज्ञ जब पूर्ण हुआ, यज्ञ मंडप से बाहर निकले विश्वामित्र जी, तो श्री विश्वामित्र जी महाराज के चरणों में प्रभु श्री राम और कुमार लक्ष्मण ने प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने कहा, राम, आज मैं कृतार्थ हो गया। कृतार्थोस्मि महाभाग। हे महाभाग, हे महाबाहो, आज मैं कृतार्थ हो गया। क्यों? बोले, कृतम गुरु वचस्त्वया। तुमने गुरु के वचन का पालन किया और सिद्धाश्रममिदं सत्यम, मेरे इस आश्रम को आपने सिद्धाश्रम बना दिया। विश्वामित्र जी का जो आश्रम था उसका नाम था सिद्धाश्रम, लेकिन केवल नाम था सिद्धाश्रम, सिद्धि नहीं मिल रही थी। जब सिद्धि के लिए प्रयत्न करते थे तो कोई न कोई उपद्रव खड़ा हो जाता। जब राम जी गए तो सिद्धाश्रम सिद्धाश्रम हो गया। विश्वामित्र जी कहते हैं, सिद्धाश्रम मिदम सत्यम कृतम वीर महायश। हे महायशस्वी, हे वीर, तुमने मेरे आश्रम को सिद्धाश्रम बना दिया। लेकिन राम जी की विनम्रता देखो। विनम्रता तो राम जी से सीखनी चाहिए। मैं कहता हूं कथाओं, राम जी की भक्ति करो तो कुछ राम जी का गुण जीवन में दिखाई पड़े। जिस व्यक्ति की भक्ति करो, जिसके सन्निकट जाओ, कुछ तो उसका गुण हमारे जीवन में आए। हम राम जी के भक्त हैं तो राम जी के जो गुण हैं, राम जी के तो अनंत दिव्य गुण हैं, लेकिन वो सब गुण हमारे में नहीं आ सकते, परंतु कुछ भगवान के गुणों का प्रसाद तो हमारे जीवन में दिखाई पड़े। राम जी कितने विनम्र हैं। तिल भर भी राम जी को अभिमान नहीं है, स्वाभिमान नहीं है। विश्वामित्र जी से भगवान कहते हैं कि सिद्धाश्रमोऽयं सिद्धः स्यात् सत्यमस्तु वचस्तव। हे प्रभु, आपका ये सिद्धाश्रम बन जाएगा, लेकिन मेरे कारण नहीं बनेगा। बोले तब? बोले सत्यमस्तु वचस्तव, आपकी वाणी सत्य हो जाएगी। आपने इसका नाम सिद्धाश्रम रखा है तो आपकी वाणी व्यर्थ कैसे हो सकती है? आपकी वाणी के प्रभाव से, आपकी महिमा से ये सिद्धाश्रम सिद्धाश्रम हो जाएगा। ये राम जी की विनम्रता है। नहीं तो हर व्यक्ति तो बिना काम के ही श्रेय लेना चाहता। हम ही ने तो किया है, हर जगह टांग अड़ा देता है, हमारे कारण ये हुआ है। लेकिन राम जी सब कुछ करने के बाद कहते हैं कि गुरुदेव, ये तो आपकी वाणी की सत्यता, आपकी वाणी कभी मिथ्या नहीं हो सकती। आपने इसका आश्रम सिद्धाश्रम रखा है, इसलिए ये सिद्धाश्रम हो गया। मेरा तो कोई योगदान। यह विनम्रता जो राम जी की है, इन्हीं सारे सद्गुणों का चिंतन करें और ऐसे सद्गुण हमारे जीवन में आए। वस्तुतः कथा क्या है? राजा रानी की कहानी। ये पैदा हुए, फिर उनका वहां विवाह हुआ, फिर उनके बेटा हुए, फिर ये हुआ और ये काम किया। वो कथानक ही कथा है। कहते हैं वस्तुतः भगवान के जो गुण हैं, उन गुणों का चिंतन
उन गुणों का प्रकाश ही कथा है। इसीलिए राम कथा प्रारंभ कहां से हुई? महर्षि वाल्मीकि ने यही पूछा कि कौन्वस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान। भगवान के गुणों की चर्चा से ही कथा प्रारंभ हुई। और नारद जी ने जब कथा सुनाना प्रारंभ किया तो नारद जी कहते हैं कि बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणाः। वो भी गुण की ही चर्चा करता है। तो भगवान के जो दिव्य गुण हैं, उन गुणों का अनुसंधान, उनका चिंतन और उन गुणों का प्रकाश, यही कथा है। राम जी ने विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा की और फिर भगवान कुछ दिन विश्वामित्र जी के आश्रम में रहे। तब पुनि कछु के दिवस रघुराया, तब पुनि कछु के दिवस रघुराया। रहे कीन की प्रण परदाया, रहे कीन भी प्रण परदाया। रहे कीन भी प्रण परदाया, रहे कीन भी प्रण परदाया। भगति हेतु बहु कथा पुराना, भगति हेतु बहु कथा पुराना। कहे पीत्र यद्यपि प्रभु जाना, कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। तब पुनि कछु के दिवस रघुराया, पुनि कछु के दिवस रघुराया। कुछ दिन भगवान विश्वामित्र जी के आश्रम में रहे और उसी समय जनक जी के यहां से निमंत्रण आया धनुष यज्ञ का। विश्वामित्र जी ने सोचा अब मैं क्या करूं? राम जी को अगर मैं अयोध्या पहुंचाने जाऊं तो राजा जनक के यज्ञ में नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि अयोध्या पहुंचाना फिर लौट के जाना समय तो लगेगा। और अगर रघुनाथ जी को लेकर के मैं जनकपुर जाऊं तो कहीं दशरथ जी महाराज मन में ये सोचें कि अपने काम के लिए लेकर के मेरे बालकों को गए थे और कहां कहां घुमा रहे हैं लेकर के। और कहीं राम जी भी न सोचे मन में कि अपना काम हो गया, आप कहां कहां हमको ले जाएंगे। तो ये सब सोचकर विश्वामित्र जी ने विचार किया मैं क्या करूं। जनक जी के यज्ञ की उपेक्षा नहीं की जा सकती। जनक जी बड़े महान हैं, बड़े ज्ञानी हैं और कर्मयोगी हैं। तो विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा, राम यहां से जनकपुर पास में है और जनकपुर के महाराज विदेहराज यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ का निमंत्रण आया है, उस यज्ञ में मुझे जाना है। राम तुम भी मेरे साथ चलो और उस यज्ञ का दर्शन करो और राजा जनक के यज्ञ को पूर्ण कराओ। एक ब्राह्मण के यज्ञ को आपने पूर्ण कराया, अब एक क्षत्रिय के यज्ञ को भी चल करके पूर्ण कराओ। विश्वामित्र जी ने कहा, राम अगर वहां चलोगे मेरे साथ तो तुम्हें एक बहुत बड़ा लाभ होगा। बोले क्या लाभ होगा? विश्वामित्र जी ने कहा, वहां एक अद्भुत धनुष देखने को मिलेगा। बोले कैसा धनुष? विश्वामित्र जी ने कहा कि अद्भुतम च धनु रत्नम तत्र त्वं द्रष्टुमर्हसि। हे राम तुमको वहां एक अद्भुत धनुष देखने को मिलेगा। राम जी ने कहा, उस धनुष की क्या विशेषता है? विश्वामित्र जी ने कहा, ऐसा धनुष कि नास्य देवा न गंधर्वा
देवता गंधर्व भी उस धनुष पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सकते, ना असुरा न च राक्षसाः, असुर राक्षस भी उस धनुष को तिल भर उठा नहीं सकते। कर्तुमारोपणम सक्ता न कथंचन मानुषाः, मनुष्य तो उसको उठा ही नहीं सकता। ऐसा अद्भुत धनुष राम जी ने कहा, ऐसा धनुष देवता गंधर्व यक्ष किन्नर राक्षस कोई भी उस धनुष को उठा नहीं सकता। मनुष्य की क्या गति है, तो फिर तो ये बड़ा अद्भुत धनुष होगा। धनुष की महिमा सुनकर राम जी के मन में धनुष को देखने का कुतूहल उत्पन्न हुआ और इसी कुतूहल के परवश भगवान श्री राम विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर जाने को तैयार हो गए। जैसे किसी बच्चे को लेके जाना हो तो बच्चे को बताओ, चलो मेरे साथ, तुमको मिठाई दिलाएंगे, खिलौना दिखाएंगे, झूला झुलाएंगे, ये चीज दिलाएंगे, बस बच्चा आपके साथ जाने को तैयार हो जाए। राम जी भी तो बालक हैं, बाल लीला कर रहे हैं, और बाल लीला करते हुए राम जी विश्वामित्र जी के साथ चल पड़े। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरस चले मुनिवर के। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरस चले मुनिवर के साथ। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरस चले मुनिवर के साथ। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरस चले मुनिवर के साथ। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरस चले मुनिवर के साथ। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा।